और कॉरपोरेट कंपनियों को बोल बोल के थक गए हैं, अब वो मानने के लिए तैयार नहीं है। तो हम लोग मजबूरन अभी अर्धलंगा हुआ है। समय पड़ा तो पूरा झारखंड में, रांची राजधानी में 108 के कर्मी पूरे राज्य दौरा पे निकलेंगे लंगा होकर, फुल लंगा होकर। स्वास्थ्य मंत्री को मानते हैं, चूंकि उनको अंडर में ही गाड़ी चलती है, उन्हीं स्वास्थ्य मंत्री को ही हम लोग मानते हैं। स्वास्थ्य मंत्री तो कहते हैं कि और भी व्यवस्था बढ़ा दी है हमने। ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहते कुछ है और करते कुछ है। पहले जामताड़ा में एक गाड़ी चलते चलते डीजल खत्म हो गई, वो पेशेंट मरने के तादार पे आ गया और कंपनी हम लोगों को बोलती है स्टाफ की गलती है। क्या स्टाफ की गलती है? दिन भर गाड़ी रनिंग पे रहती है, 2000 डीजल दिया जाता है, 2500 के, 1800 के, 800 के, कैसे चलेगी दिन भर गाड़ी? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ रांची में। लगातार एम्बुलेंस कर्मचारियों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है और मैं इस वक्त खड़ा हूँ राजभवन के सामने और यहाँ पे नग्न प्रदर्शन इनके द्वारा किया जा रहा है। आइए इनसे सीधा जुड़ते हैं। तो आप लोग ने कहा कि आप लोग ने नारे में कहा कि बेवजह निलंबित किया जा रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, कंपनी के द्वारा, जैसे मैं अभी आपके मीडिया में लाके बोल रहा हूँ, चेहरा को देखा जाता है कि इस चेहरा को देखना है किस जिले का लड़का है, उसको एसीओ के द्वारा पता किया जाता है और उसको निलंबित किया जाता है बेवजह। क्योंकि हम लोग अपना अधिकार जब मांगते हैं तो उनको चुभता है कि लड़का अब जाग चुका है, अपना अधिकार मांगने लगा है। यहाँ का लोगों को कैसे दबाना है, गरीब गुरबा लोगों को कैसे कुचलना है, ये कंपनी अच्छी तरीके से जानती है। और कल तक देखिएगा मेरा भी निलंबित लेटर मेरे हाथ में रहेगा। जी जी, और चाबी जब्त कर लिया गया, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अभी देखिए, कहने का मतलब है हम लोग ने कंपनी को 14 दिन पहले और गवर्नमेंट को भी अल्टीमेटम दिए थे लेटर के माध्यम से कि झारखंड प्रदेश एम्बुलेंस कर्मचारी संघ की इतनी चीजों की मांग है, आप इसे जल्द पूरा करने का प्रयास करें। क्योंकि हम लोग जिस विभाग में चलते हैं वो स्वास्थ्य विभाग है। ड्राइवर गाड़ी चलाता है, ईएमटी बगल में बैठता है और लोगों को ट्रीटमेंट करता है। अब बताइए कि उस स्थिति में गाड़ी रफ्तार रहती है, गाड़ी का मेंटेनेंस ठीक नहीं है, कहीं हो सकता है ब्रेक फेल हो या स्टीयरिंग फेल हो या फिर किसी तरह का अचानक एक्सीडेंट हो। उस अवस्था में हमारे पास कोई सुविधा या कोई लाइफलाइन नहीं है, ना एसआई का, ना बीमा का, ना और किसी चीज का। और उसके बाद आप बताइए कि क्या होगा मेरा घर का स्थिति। सारे लोग रोड पे, आज अभी अर्धलंगा हम लोग हैं, पूरा फैमिली मेरा लंगा होके रोड पे नाचने लगेंगे। क्यों? क्योंकि मजबूरी होगा, हम उस घर को कमा रहे हैं, खिला रहे हैं और उस घर में कमाने वाले व्यक्ति का देखने के कहीं भी देखने का सूरत नहीं मिलेगा कि आदमी कमाने वाला है। जी जी, और जैसा कि लगातार आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, पर अर्धनंगा प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, मतलब कि क्या उद्देश्य है इसका? क्योंकि सरकार को बार बार लेटर के माध्यम से और कॉरपोरेट कंपनियों को बोल बोल के थक गए हैं, अब वो मानने के लिए तैयार नहीं है। तो हम लोग मजबूरन अभी अर्धलंगा हुआ है। समय पड़ा तो पूरा झारखंड में, रांची राजधानी में 108 के कर्मी पूरे राज्य दौरा पे निकलेंगे लंगा होकर, फुल लंगा होकर। क्योंकि बिना किसी कारण निलंबित किया जाता है, बिना कोई वजह फुल ड्यूटी रहते पर भी लोगों को पेमेंट काटा जाता है। 2000, 3000, 4000 पेमेंट दिया जाता है। संस्था से जब बात करते हैं पेमेंट आप इस तरह से क्यों देते हैं, तो बोलती है कि हमें मालूम नहीं, आपका ड्यूटी ही इतना है। जब एसीओ से बात करते हैं तो बोलती है संस्था आपकी पेमेंट काटती है। अब जाए तो हम लोग जाए कहाँ, किसके पास जाए, किसके पास जाए हम लोग अपना दुख सुनाने? जैसा कि आप लोग के द्वारा कहा गया है कि वेतन भी आप लोग को नहीं मिल रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, अभी 2 महीना बीत चुकी है, हम लोगों को पेमेंट होल्ड किया गया है, इसीलिए कि लड़का लोग को मजबूर करे, अपने कंट्रोल में करे कंपनी और अपने हिसाब से चला। आप लोग को ज्ञात होगा कि कुछ दिन पहले जामताड़ा में एक गाड़ी चलते चलते डीजल खत्म हो गई, वो पेशेंट मरने के तादार पे आ गया और कंपनी
कंपनी हम लोगों को बोलती है स्टाफ की गलती है। क्या स्टाफ की गलती है? दिन भर गाड़ी रनिंग पे रहती है, 2000 डीजल दिया जाता है, 2500 के, 1800 के, 800 के, कैसे चलेगी दिन भर गाड़ी? किस वजह से चलाएगा? मजबूरन मानवता के आधार से लोग केस ले लेते हैं और उसको चाहते हैं कि पहुंचाए, मगर उसी के बीच में ऐसे घटनाएं घटती है, मगर संस्था को इस पे कोई पहल नहीं किया जाता, कोई उंगली नहीं उठाता। सारा टिकरा अगर फूटता है तो ड्राइवर और ईएमटी पे। जी जी, और भी लोगों से जुड़ते हैं। बताइए कि आप लोग कितने महीने से जो वेतन है वो पेंडिंग है? हम लोग फरवरी से अभी तक वेतन नहीं मिला। फरवरी हो गया आपका, मई जून जुलाई तक। क्या उससे पहले आप लोग को वेतन पूरा मिलता था? पहले जीबीके जो कंपनी थी हमारे, हम लोग को पहले पूरा टाइम टू टाइम वेतन मिल जाता था। 14,000 से 18 मिलता था। कितना वेतन है आपका? हम लोग 14,000 से 18, लेकिन ये कंपनी आई तो बोले आप लोग वेतन बढ़ा के मिला जाएगा, 18,000। जी जी, और जैसे नग्न प्रदर्शन कर रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य है, क्यों कर रहे हैं? देश है कंपनी सरकार को दिखाने के लिए हम लोग किसी से मांगे हैं, ना घर पर रहते ना हम लोग अपना पेट चला सकते हैं। आगे की रणनीति क्या रहेगी? हम लोग आगे रहते हम लोग स्थिर रहेंगे, सरकार को घेरेंगे, स्वास्थ्य मंत्री को जाएंगे, हम लोग अपना मांगे को पूरा नहीं किया जा रहा है। हम लोग को मतलब ये आज कल से नहीं कर रहे हैं, हम लोग को 6 मंथ हो गई ये कंपनी आए हुए, और हम उस टाइम से ही सारा नियम को लेके चल के मतलब हम लोग को पहले काला फीता लेके चले, उसके बाद हम लोग धरना प्रदर्शन किए, उसके बाद हम लोग आज हड़ताल किए थे कल। आज हम लोग आके हम लोग हड़ताल कर। जी जी, कौन सी कंपनी के द्वारा आप लोग को वेतन मिलता था? सम्मान फाउंडेशन, क्योंकि हम लोग को तो ये 3 कंपनी चेंज हो गई। पहले सबसे पहले 2017 में 2018 में आई थी जेडेसल कंपनी, जिसमें हम लोग जितना भी लड़का लोग है हम लोग का एक टाइम आया था कोविड-19, जिसमें सारे लोग घर में रहते थे और हम लोग की गाड़ी 108 एम्बुलेंस चलती थी। उस टाइम हम लोग ना घर का प्रभाव करते हुए ना और किसी का प्रभाव करते हुए हम लोग अपना ड्यूटी किए और सारे लोग को सेवा पहुंचाए। और जी जी, और जैसा कि आप लोग ने कहा कि सम्मान फाउंडेशन के द्वारा आप लोग को वेतन दिया जाता है, और आप लोग ने नारेबाजी में भी कहा कि वहाँ भ्रष्टाचार चल रहा है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? भ्रष्टाचार तो बहुत चल रहा है सर, क्योंकि ऐसा देख लीजिए, क्योंकि जो जितना भी गाड़ी हम लोग का चल रही है सारा गाड़ी जर्जर चल रही है। ये हम लोग का गाड़ी में जो भी काम होता है, जो गाड़ी में मतलब ज्यादा काम रहता है वो आधा काम होती है। आज हम लोग का यदि कहीं केस मिलता है ये 4 किलोमीटर को, तो हमको वहाँ पे पहुँचने चाहिए 1 मिनट या 2 मिनट में पहुँचना चाहिए, वहाँ पे हम लोग को 10 मिनट लग जाती है। क्यों ऐसा? गाड़ी की स्थिति जर्जर है। जी जी, मेंटेनेंस के लिए कहीं ना कहीं आप आवाज उठा रहे हैं। तो मेंटेनेंस के भी आवाज उठा रहे हैं सर, क्योंकि हम लोग का गाड़ी सारा जर्जर है, इसी कारण से बस तो वहीं से स्टार्ट होता है ना सर। क्या उद्देश्य है? इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग का टाइम टेबल से जो है वेतन नहीं दिया जा रहा है, और न ही इसका निर्णय लिया गया है कि अभी तक हम लोग कितना वेतन मान दे देंगे, अभी तक कुछ नहीं किया गया। आपको क्या लगता है इस तरह का प्रदर्शन करने से सरकार आपकी बात सुनेगी? हाँ सुनेगी, लेकिन इसका हम लोग अंत करेंगे। जब तक नहीं सुनेंगे तब तक हम लोग हड़ताल में बैठे रहेंगे। उनको वार्ता करने के लिए बुलाया गया था, लेकिन हम लोग वार्ता किए, फिर भी उस वार्ता को उल्लंघन करते हुए वो सरकार जो है हम लोग का लागू नहीं किया गया। जी जी, और जैसा कि आप लोग ने कहा कि वेतन आप लोग को पूरा नहीं मिल रहा है, क्या कितना वेतन था आप लोग का? देखिए जेडेचल जब 2017 में 108 एम्बुलेंस सुचारू रूप से चालू हुआ था, लेकिन जेडेचल जब आई कंपनी वो 5 साल चलाया। 5 साल चलाने के बावजूद उन्होंने SI, PF, स्वास्थ्य बीमा जो भी है सारा चीज दी है, लेकिन जब MRI ग्रीन हेल्थ सर्विस आई उसने भी दिया 14,418, लेकिन जब सम्मान फाउंडेशन आया है इन्होंने लेटर दिया है, नहीं हम लोग का अस्थायी वेतन बताया है कि हम कितना देंगे। अभी तक न्यूनतम वेतन का लागू नहीं किया गया है। हम लोग वेतन न्यूनतम मांग के लिए जी जी, और जैसा कि आप लोग राजधानी में प्रदर्शन कर रहे हैं, तो बहुत जिलों से राजधानी में लोग इलाज कराने आते हैं, अपना ट्रीटमेंट करवाने आते हैं और एम्बुलेंस का उपयोग करते हैं, तो उनको जो दिक्कत हो रहा है इसका जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? ये स्वास्थ्य मंत्री को मानते हैं, क्योंकि उनको अंडर में ही गाड़ी चलती है, उन्हीं स्वास्थ्य मंत्री को ही हम लोग मानते हैं। स्वास्थ्य मंत्री तो कहते हैं कि और भी व्यवस्था बढ़ा दी है हमने। ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। हम लोग का जो है छोटा वर्कर को शोषण करने के लिए उपलब्ध किया गया है। और निलंबित कर देने वाली बात कितनी सच है? ये तो पूरी बात है, जो कि हमारी कोई गलती नहीं रहती है। हम
लोग जिस तरह अभी आवाज उठा रहे हैं, उस आवाज पर जो है उन्होंने चिन्हित कर रहे हैं। चेहरा फैक्स से एसीओ के द्वारा जिला स्टेट में जो है सीएल एसटीओ के नाम पर रखा जाता है। जो जैसे मजदूर लोग कहते हैं बाहर जो कमाने जाते हैं उनको बोलते हैं सुपरवाइजर, उसी तरह हम लोग का जिला में एक सुपरवाइजर रखा गया है जिसे उसको बोला जाता है एसीओ। एसीओ के जरिए चिन्हने के लिए प्रयास किया जाता है। उन्होंने बिना वजह के उनको बैठा दिया जाता है, बिना वजह के, क्योंकि हम अपना हक मांग रहे इसके कारण जो है बैठाया जाता है।